हाँ, हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के टॉपिक। राजस्थान के जो इतिहास में चलता है यूरोपी में, उसका एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं राजस्थान का जो नामकरण है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं नामकरण के बारे में। तो नामकरण हम देख लेते हैं। यहाँ से एक पर्सन राजस्थान की जितनी भी परीक्षा लेती है उन सभी परीक्षाओं में एक पर्सन यहाँ से आता है। तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं नामकरण को लेकर। तो इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रदेश के लिए, अगर राजस्थान के प्रदेश के लिए बात करें, इस क्षेत्रफल के लिए बात करें, तो इस क्षेत्रफल के लिए वाल्मीकि ने सबसे पहले जिस शब्द का इस्तेमाल किया था उस शब्द का नाम था मरुकांतार। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो वाल्मीकि ने किया था, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, मरु का मतलब होता है रेत और कांतार का मतलब होता है जंगल। सेकंड, इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो राजस्थानी द्वितीय नाम से किया गया था। और राजस्थानी द्वितीय जो नाम अपने को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। और बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो ये अपने को प्राप्त हुआ है सुरोही से। सुरोही जो राजस्थान का जिला है जिसमें 625 ईसा पूर्व का है, 625 ईस्वी का है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये हमें प्राप्त हुआ है खीमन माता के मंदिर से। और खीमन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सुरोही में स्थित है। अगली बात करें तीसरे की, तो यहाँ पर आते हैं मूणोत्तिनडसी। और मूणोत्तिनडसी ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी मूणोत्तिनडसी विख्यात, और एक पुस्तक लिखी गई थी राजरूपक। ये राजरूपक पुस्तक लिखी थी वीरबाणवे। और इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी, मूणोत्तिनडसी की मूणोत्तिनडसी विख्यात और वीरबाण की राजरूपक। इन दोनों ही पुस्तकों में इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का जो उपयोग है वो किया गया है। मूणोत्तिनडसी की बात करना तो ये मूणोत्तिनडसी कौन थे? तो मूणोत्तिनडसी जोधपुर के एक शासक हुए थे, राठौड़ शासक, जिनका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। ये जसवंत सिंह प्रथम के दीवान हुआ करते थे, और दीवान उस समय बोलते थे प्रधानमंत्री के पद को, यानी कि प्रधानमंत्री को दीवान बोला करते थे। उपनाम की बात करें तो मूणोत्तिनडसी के जो उपनाम है, एक तो मिलता है अपने को राजपूताने का अबुल फजल। और राजपूताने का अबुल फजल की बात करें तो ये इनका जो नाम था वो दिया था मुंशी देवी प्रसाद ने। और वास्तविक अबुल फजल की बात करें तो ये अकबर के दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति थे। मूणोत्तिनडसी विख्यात को राजस्थान का प्रथम इतिहास परक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये जो पुस्तक है मूणोत्तिनडसी ने लिखी थी, इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का प्रथम इतिहास परक ग्रंथ है वो कहा जाता है। इतिहास परक ग्रंथ का मतलब है इस मूणोत्तिनडसी की जो पुस्तक है मूणोत्तिनडसी विख्यात, इसमें आधुनिक राजस्थान के इतिहास की जो संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अन्य शब्दों में जैसे राजपूताना शब्द आता है, और इस राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। इसके बाद अन्य शब्दों की बात करें तो तीन शब्द आते हैं। एक तो आता है राजस्थान, एक आता है रायतान, और एक आता है रजवाड़ा। पूछा जाता है बार बार, राजस्थान, रायतान और रजवाड़ा शब्दों का जो प्रयोग था वो किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान, रायतान और रजवाड़ा शब्दों का जो प्रयोग किया था वो क्या था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड को ही हम घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के आधुनिक इतिहास का पिता में कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान के नामकरण में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल शब्दों में देखें तो वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतर शब्द का इस्तेमाल किया था। और इस प्रदेश के लिए सबसे पहले जो राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है वो राजस्थानी द्वितीय नाम से मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है, सुरोही से मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, खीमल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खीमल माता का मंदिर स्थित है सुरोही में। अगला मूणोत्तिनडसी विख्यात, और इसके बाद जो राजरूपक पुस्तक है उन पुस्तकों में इस शब्द के लिए, इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द है वो काम में लिया गया है। इसके बाद मूणोत्तिनडसी कौन थे? तो ये जोधपुर के महाराजा थे, जसवंत सिंह प्रथम, इन्हीं के दीवान हुआ करते थे। और मूणोत्तिनडसी को राजपूताने का अबुल फजल नाम है वो किसने दिया है? बार बार पूछा जाता है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत्तिनडसी को राजपूताने का अबुल फजल नाम है वो दिया है। इसके बाद राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। और राजस्थान, रायतान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है। और कर्नल जेम्स टोड को अपन घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।